Morning class, welcome to online class for student. Today's topic is the loyal mongoose. ये आपकी इंग्लिश बुक का 4th चैप्टर है जिसका पार्ट 1 आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर द राइटर टेल्स अस वी शुड नॉट एक्ट इन हेस्ट, वी शुड थिंक एंड एक्ट। हमें जल्दबाजी में कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए, हमें पहले कोई चीज़ सोचना चाहिए और तब हमें उसे करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज अ फार्मर हु लिव्ड विद हिज वाइफ एंड हिज इन्फेंट सन इन विलेज। एक बार एक किसान था जो कि अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ गांव में रहता था। द फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड देयर सन वेरी मच। किसान और उसकी पत्नी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी। वन डे वाइल रिटर्निंग फ्रॉम फील्ड, एक दिन जब वह अपने खेत से लौट रहे थे, द फार्मर फाउंड अ लिटिल mongoose laying near the road। फार्मर ने देखा कि एक नेवला रोड के किनारे, रोड के पास लेटा है। इट लुक्ड पेल एंड हर्ट, ये दुखी मतलब इसके ऐसा चोटिल लग रहा था उसे। द फार्मर पिक्ड इट अप एंड ब्रॉट इट टू हिज होम। फार्मर ने उसे उठा लिया और अपने घर ले आया। ही टोल्ड हिज वाइफ दैट लिटिल mongoose वुड बी अ पेट फॉर देयर सन। उसने अपनी पत्नी को बताया कि ये छोटा नेवला हमारे लिए पालतू हो सकता है, हमारे बच्चे के लिए। हिज वाइफ डिड नॉट लाइक द आइडिया, उसकी वाइफ को ये आइडिया पसंद नहीं आया। ऑफ हैविंग mongoose नियर देयर सन, नेवला को अपने बच्चे के पास रखने का आइडिया उसे पसंद नहीं आया। देयर सन बट एक्सेप्टेड रिलक्टेंटली, लेकिन उसने उसकी बात मान ली किसी भी तरह, ऐसे ही बेमन से। सून आफ्टर हिज वाइफ हैड लेफ्ट फॉर मार्केट, जल्दी ही उसकी पत्नी मार्केट चली गई। द फार्मर वॉज कॉल्ड बाय द लोकल मनी लेंडर। द मनी लेंडर वांटेड हिज मनी टू बी रिटर्न दैट हैड लेंड टू फार्मर। जो मनी लेंडर था वो मनी चाहता था वापस जो कि उसने फार्मर को दिया था। सम टाइम बैक, कुछ समय पहले, द फार्मर हैड गुड हार्वेस्ट दैट सीजन। जो किसान था उसकी बहुत ही अच्छी फसल थी उस सीजन में। एंड हैड अ मनी रेडी विद हिम, और उसके पास पैसे भी तैयार थे। द बेबी वॉज स्लीपिंग, बेबी सो रहा था। एंड दस द फार्मर कुड नॉट टेक द चाइल्ड विद हिम, इसलिए फार्मर अपने बच्चे को अपने साथ नहीं लेके जा सका। ही प्लेस्ड द चाइल्ड इन हिज क्रेडल, उसने उसके बच्चे को बेड में रख दिया। एंड लेफ्ट हिम विद mongoose, और उससे नेवले के साथ छोड़ दिया। ही बिलीव्ड दैट mongoose was an intelligent animal and could take care of their son। उसने सोचा कि ये नेवला एक इंटेलिजेंट एनिमल है और वो मेरे बच्चे की देखभाल कर सकता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द फार्मर्स वाइफ कम बैक, किसान की पत्नी वापस आई विद अ बास्केट फुल ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों की भरी टोकरी लेके। सी फाउंड द mongoose वेटिंग फॉर हर आउटसाइड द होम, उसने देखा कि नेवला घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। सी लुक्ड एट mongoose, उसने नेवला को देखा। एंड रियलाइज्ड दैट समथिंग वाज नॉट राइट, और रियलाइज किया कि कुछ तो गड़बड़ है। द फेस एंड पाउज ऑफ mongoose वर कवर्ड विद ब्लड, चेहरा और पैर जो थे नेवला के वो खून से सने हुए थे। सी वॉज डम स्ट्रक, यू डर्टी क्रीचर, यू हैव किल्ड माई सन, तुम गंदे प्राणी, तुमने मेरे बेटे को मार दिया। सी क्राइड एंड स्ट्रक द mongoose ऑन हेड विद हर बास्केट फुल ऑफ वेजिटेबल, और नेवला के सर पे जो सब्जियों से भरी हुई टोकरी थी वो मार दी। सी रैन इनसाइड, वो अंदर भागी। एंड वॉज रिलीव टू फाइंड द बेबी स्लीपिंग पीसफुली इन हिज क्रेडल, और देखा कि जो बच्चा था वो शांति से अपने बेड में सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्किन, लेकिन ज़मीन पर एक काला सांप लेटा हुआ था। टोन इनटू पीसेज एंड ब्लीडिंग, जो कि पीसेज में पड़ा हुआ था और खून निकला। द स्नेक अपीयर्ड वेरी पॉइजनस, जो सांप था वो बहुत ही
जहरीला था। द फार्मर्स वाइफ रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड। फार्मर की जो वाइफ थी उसने महसूस किया कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। द mongoose मस्ट हैव सीन द स्नेक एंड रियलाइजिंग दैट इट माइट हार्म द बेबी। जो नेवला था उसने स्नेक को देख लिया था और महसूस कर लिया था कि ये बच्चे को हार्म कर सकता है। द mongoose वुड हैव टॉर्न द स्नेक इनटू पीस। जो नेवला था उसने सांप को पीसेस में काट दिया। बट वॉट हैड सी डन, लेकिन उसने क्या किया। सी रश्ड बैक टू mongoose, वह नेवला के पास वापस गई। विद टीयर्स इन आई, आंखों में आंसू लेके। सी लिफ्टेड द हैवी बास्केट, उसने भारी टोकरी उठाई। एंड वेंट डाउन टू लुक एट हिम, और उसने उसकी तरफ देखा। बट द लॉयल mongoose वाज डेड, लेकिन जो लॉयल नेवला था वो मर चुका था, मर गया था। ओके आज की स्टोरी में बताती है कि हमें कोई भी डिसीजन एकदम बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहिए। हमें पहले किसी भी चीज़ के बारे में सोचना चाहिए और तब डिसीजन लेना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। इस लेसन के आज वर्ड मीनिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं। पहला है इन्फेंट। इन्फेंट मीन्स होता है शिशु, बहुत छोटा, न्यू बॉर्न जिसे बोल सकते हैं, शिशु। रिलक्टेंटली मीन्स अनिच्छा से या बेमन से कह सकते हैं। हार्वेस्ट मीन्स फसल। क्रेडल मीन्स पालना या फिर बेड भी बोल सकते हैं। डम्ब स्ट्रक, हक्का बक्का रह जाना। रिलीव्ड मीन्स तसल्ली। ओके ये वर्ड मीनिंग भी आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं और लर्न करना है। ओके आज की क्लास में बस इतना ही। आज के लिए आपका होमवर्क है कि आपको ये लेसन जो था मैंने रीड कराया है वो आपको रिवाइज करना है, और ये वर्ड मीनिंग जो है वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं और लर्न करने हैं। कल हम इससे आगे कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।